आज हम लोगों को नवनीत के बुक से डेसिमल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन दे में देखना है। डेसिमल्स मतलब क्या होता है? डेसिमल्स मतलब होता है कि हम लोग कोई भी नंबर को पॉइंट में लिखते हैं। फ्रैक्शन को हम लोग पॉइंट में लिख सकते हैं, है ना। कोई भी नंबर को अगर हम लोग पॉइंट में लिखते हैं तो वो हो गया डेसिमल नंबर, और उसके 4 फंडामेंटल ऑपरेशन मतलब होता है उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमको करना है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लेते, कुछ कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है ना, उसका देख लेंगे और देखते हैं कि फ्रैक्शन का कैसे डेसिमल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन है 7/10, तो हमको पता है इस 7/10 को हम लोग डेसिमल में लिख सकते हैं। कैसे? ऊपर में जो भी नंबर है 7, उसको मैं हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0.7 हो जाएगा, सॉरी 0 पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या लूंगा मैं, एक जीरो लेने की वजह से एक जीरो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, मतलब जीरो के बाद पॉइंट लूंगा तो मैं यहाँ जीरो लूंगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 10 जो है वो 7 से बड़ा था। अगर 10 7 से बड़ा हो, 7 से बड़ा हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 से बड़ा नंबर तैयार करना पड़ेगा। तो 10 से बड़ा नंबर तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे जीरो ले सकता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे जीरो लेना है तो मुझे यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या लेना पड़ेगा? पॉइंट। तो मैंने 0 पॉइंट लिखा ऊपर, तो यहाँ पे मैं जीरो ले सकता हूँ। अभी क्या हुआ, 70 हो गया, तो यहाँ होगा 10 7 जा 70, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे, मतलब यहाँ पे तो डेसिमल पॉइंट मिल गया 0.7, अगर मुझे 7/100 करना है तो इसको भी डेसिमल में लिख सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 7/100 है, तो मैंने किया 0 पॉइंट, तो मैंने एक 0 पॉइंट लिखा, तो यहाँ पे मैं एक जीरो लगा सकता हूँ। अभी भी देखो यहाँ पे 100 बड़ा है 70 से, है ना, तो मैं और एक जीरो लगाऊंगा, मैं यहाँ पे और एक जीरो लगाऊंगा। ऑलरेडी एक पॉइंट ले चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे मुझे जीरो लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जीरो लिखा, यहाँ पे मेरे को और एक जीरो मिल गया, मतलब 700 हो गया। 700 ये 100 से बड़ा है, तो इसलिए 100 7 जा 700। तो ऐसे ही मुझे बड़ा नंबर मिल गया और आंसर मिल गया डेसिमल में 0.07, ठीक है। अब क्या होता है ना, यहाँ पे जब भी डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 वगैरह नंबर होते हैं तो क्या करना ना, इसकी बहुत शॉर्टकट एक ट्रिक है कि 7/, अगर 10 है हमारे पास, या फिर कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 8/10 ले लेते हैं। तो 8/10 मतलब देखो यहाँ पे 10 है ना, एक जीरो है ना 1 के बाद, तो 10 है तो सिंपल क्या करना, एक के पहले पॉइंट लेना, मतलब 8 के पहले पॉइंट आ जाए। अगर मैंने 10 के नीचे 100 ले लिया है ना, 100 ले लिया, तो 2 जीरोज है 1 के बाद, तो 2 डेसिमल के पहले पॉइंट आ गए। यहाँ पे देखो 2 के पहले पॉइंट है ना, 2 नंबर के पहले पॉइंट आ गए। अगर मेरे पास यहाँ पे 8 के डिनोमिनेटर में 1000 है, तो मैं क्या करूंगा, ये 3 जीरोज है ना, 3 के पहले पॉइंट लेके आते, तो 8 0 0, ये 3 नंबर हो गए, उसके पहले पॉइंट आएगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा नंबर है 3 2 7 4 3 और नीचे में 10,000 है, तो ऐसे समय में क्या करना, 4 जीरोज है, तो 4 जीरोज है तो 4 के पहले पॉइंट ले आना। तो देखो 3 4 7 2.3, 1 2 3 4, 4 के पहले पॉइंट है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे तुम डायरेक्ट कर सकते हो अगर हमारे पास 100 10 वगैरह है तो। लेकिन दूसरे नंबर आए तो क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये नंबर नहीं है, कोई और नंबर है, मतलब ऊपर में भी फ्रैक्शन नंबर अलग है और नीचे 10 वाला नंबर नहीं आ रहा है या 0 वाला नंबर नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो हमको उस समय में हमको प्रॉपर डिवीजन करना पड़ता है, जो भी डिवीजन में हमारा डेसिमल वैल्यू आ गया वो हमारा आंसर होगा उसमें, ठीक है। एक दो नंबर देख लेते हैं, जैसे कि अगर मुझे लिखना है यहाँ पे 7/8 ये लिखना है, इसका डेसिमल मुझे लिखना है, तो मैं 7/8 का डेसिमल क्या लिखूंगा, 7 को डिवाइड करूंगा 8 से, मतलब ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करूंगा, है ना। न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा, है कि नहीं। तो 7 छोटा है 8 से, तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। अभी 70 आता नहीं 8 के, लेकिन 70 के आसपास वाला नंबर तो आता है। कौन सा आता है? 64। 8 8 जा 64, सो 8 8 जा 64। अब 70 में से 64 गया 6 रहा। अगर हम लोगों ने एक बार पॉइंट ले लिया हो, क्या ले लिया हो, एक बार पॉइंट हम लोगों ने ले लिया हो, तो मैं एक बार 0 ले सकता हूँ, है ना, बिना ऊपर कुछ ऐड किए हुए, मैं बिना ऊपर कुछ 0 वगैरह लिखे हुए एक पॉइंट में ऐड कर सकता हूँ, मतलब एक 0 में ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे,
दो करने होते तो मुझे एक बार जीरो तो भी लिखना पड़ता, लेकिन मैं अगर एक बार पॉइंट ले लिया तो मैं एक जीरो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पे अगर इसको 8 से डिवाइड करें 60 को तो 60 डायरेक्ट नहीं होता, तो क्या करेंगे 8 7 जा 56, तो यहाँ पे 4 बचेगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे जीरो लिया था तो यहाँ पे भी जीरो ले सकता हूँ, मैं एक ले सकता हूँ, दो लेने होंगे तो मुझे एक बार जीरो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अभी देखो 40 आता है क्या 8 के टेबल में? हाँ, 8 5 जा 40, सो यहाँ पे लिखूंगा मैं 8 5 जा 40। सो यहाँ पे इस डिवीजन का आंसर हमको मिल रहा है 0.875। तो हमको इस फ्रैक्शन को हमने क्या करा, डेसिमल में लिख दिया। समझ में आया? तो बस इस लेसन के अंदर में हम लोगों को इतना पता होना जरूरी है कि फ्रैक्शन का डेसिमल कैसे लिखा जाए। अच्छा, डेसिमल का फ्रैक्शन कैसे लिखा जाए वो भी हमको पता होना चाहिए। तो डेसिमल का फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, तो बहुत आसान है। जैसे कि हमारे पास कोई डेसिमल है 3.25, ये मेरे पास एक डेसिमल वैल्यू है, इसको मुझे फ्रैक्शन में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, बहुत आसान है। क्या करना, चेक करना कि ये जो डेसिमल है उसके पीछे से कितने नंबर के पहले पॉइंट है, दो। तो ये 2 नंबर के पहले पॉइंट है तो वो पॉइंट हटा दो और नीचे में 100 लिख दो, क्योंकि 2 0 लिखे, देखो 100 2 के पहले पॉइंट था तो 100 लिख दिया। अब इसको रिड्यूस करो, रिड्यूस करो मतलब अगर 5 से डिवाइड होता है तो 5 से करो, दोनों को, है ना, दोनों को जो भी कॉमन नंबर से डिवाइड होता है वो करो, नहीं तो फिर इनका फैक्टराइजेशन करके जो भी सेम नंबर आ रहा है वो काटने का। तो पहले हम लोग हमको इतना पता तो हो रहा है कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा, तो मैं यहाँ पे 5 से डिवीजन करूंगा इन दोनों का रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे 5 6 जा 30 हो जाएगा और 5 5 जा 25, और यहाँ पे 5 2 जा 10। अभी और भी यहाँ पे ऊपर में 5 और 0 है ना, तो यहाँ पे मैं फिर से 5 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे भी मैं 5 से डिवाइड करूंगा, तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। तो 65 को 5 से किया तो 13 आंसर आ रहा है, और इसको किया तो 5 4 जा 20। अब 13 बड़ा है ना, न्यूमरेटर में बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो मिक्स फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन लिखने के लिए 13 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 3 जा 12 1 है। सो जो 3 सामने लिखूंगा, ये 1 ऊपर लिखते हैं, और जिससे डिवाइड किया तो 4 वो ऐसे लिखते हैं। तो ये हमारा एटलीस्ट मिक्स फ्रैक्शन तो भी हमको मिला इस डेसिमल का। समझ में आया? तो हमको डेसिमल का फ्रैक्शन में भी कन्वर्जन करना आना चाहिए और फ्रैक्शन का डेसिमल में भी कन्वर्जन करना आना चाहिए, अगर हमको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह करना है तो। ठीक है? अच्छा, अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको एडिशन करना है, अगर हमको सब्ट्रैक्शन करना है, तो कैसे करना है वो हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, अभी ये चेक करना है कि अगर हमको ऐड करना हो डेसिमल तो क्या करें, है ना। तो अगर हमको एडिशन करना है, क्या करना है, डेसिमल्स का एडिशन करना है, तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, 12.300 प्लस 0.790 प्लस 3.105, ऐसा एक रैंडम क्वेश्चन ले लिया, बुक से ही उठाया है ना। और इस क्वेश्चन में तीनों डेसिमल को ऐड करना है, तो कैसे करें, बहुत आसान है। देखो, पहली बात तो क्या करना कि यहाँ पे जो भी नंबर है उसको लिख देना, फिर प्लस करना। एक बार ध्यान में रखो, डेसिमल के नीचे हमारा डेसिमल आना चाहिए। जब हम ऐड करते हैं डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो डेसिमल लिखा, उसके पहले 0 है और उसके बाद में 790 है। यहाँ पे भी डेसिमल को पहले लिखो, उसके पहले 3 है और उसके बाद में 105 है। ध्यान देना, जब भी ऐड या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो डेसिमल को एक के नीचे एक प्रॉपरली लिखते हैं। अब क्या होगा, प्लस करना है, तो 5 + 0 0 5, 9 + 0 0 9, 7 + 1 8, 8 + 3 11, है ना। 1 यहाँ पे डेसिमल आएगा ही आएगा, 3 + 2 5, 5 और 1 6, और यहाँ पे 1, तो 16.195 ये हो गया हमारा इस डेसिमल का आंसर। समझ में आया? अब अगर हमको सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन मतलब हमको अगर माइनस करना है तो क्या करें, तो यहाँ पे देखो 5.7570 माइनस 2.31, इसको माइनस करना है हमको। ठीक है, तो पहले ये चेक करो कि डेसिमल के पहले, मतलब डेसिमल के इस साइड में, है ना, यहाँ पे ये जो नंबर है ये इसमें बड़ा कौन है, 5 बड़ा है ना 2 से, तो इसमें से इसको माइनस करना। कैसे, 5.70 और माइनस करके 2.31। ठीक है, अब यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 6 में से 3 गया 3, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, 5 - 2 = 3, 3.39 हमारा सब्ट्रैक्शन होगा।
समझ में आया? अच्छा, 3-4 वैल्यूज है या तीन चार डेसिमल वैल्यूज है, तो बारी बारी से एक एक को सब्ट्रैक्ट करते जाना। पहले 2 को करना, जो भी आंसर आएगा उसमें से फिर तीसरे को सब्ट्रैक्ट करना। समझ में आया? ओके, चलो अभी ये तो हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। अभी हमको पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन। क्या पढ़ना है? मल्टीप्लिकेशन, है ना? मल्टीप्लिकेशन हमको पढ़ना है डेसिमल का। तो अगर हम लोगों ने बोला है कि 15.72 मल्टीप्लाई 1.9 है, देखो दोनों भी जगह पे मल्टीप्लिकेशन है। तो देखो सिंपल, जैसे हम घर में हम क्या करते हैं, विदाउट डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन करना होता है। देखो कैसे, 1572 मल्टीप्लाई बाय, जहां पे पॉइंट था वहां पे डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, अब कर लेते हैं पहले कैलकुलेशन। 9 2 18, 1 कैरी, 9 7 63, 164, 6 कैरी, 9 5 45, 45 और 6 51, 5 कैरी, 9 1 9, 9 और 5 14। इतना तो आता है हमको। अब यहाँ पे 0 हो गया, 2 1 2, 7 1 7, 5 1 5 एंड 1 1 1, 1 1 1। ओके, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस होगा, दोनों को प्लस करेंगे। 8 + 0 8, 6 6 7, 1 + 7 is 1, 8 8, 5 4 + 5 is 9, 1 + 1 is 2। अब क्या करोगे, देखो ध्यान से। अब क्या करना, जो भी आंसर आया तो डेसिमल कहाँ लिखे, है ना? डेसिमल का जो पॉइंट है वो कहाँ लिखते हैं। तो क्या करना, जितने नंबर के पहले डेसिमल है उसको देख लो पहले। यहाँ पे 2 के पहले डेसिमल है तो 2, यहाँ पे 1 नंबर के पहले डेसिमल है तो 1। इन दोनों को प्लस करो, कितना हुआ 3। इन दोनों को प्लस करने के बाद जितने भी नंबर आया है उतने नंबर के पहले यहाँ पे डेसिमल देना। 3 आया, 1 2 3, तो 3 के पहले डेसिमल 29.868, ये हमारा आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन का समझ में आया, है ना? कोई डाउट है इसमें? ओके, बहुत इजी था। अभी अगर हमको, अच्छा अभी 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 100 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक डेसिमल सामने से रख जाता है। जैसे कि मैंने अगर मल्टीप्लाई कर दिया, इसी को कर दिया 15.72 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ, तो 10 के साथ क्या, अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो एक 0 है ना, तो ये एक इधर सरका देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे मतलब डिवीजन में एक पीछे की साइड से आता है ऐसे, है ना? यहाँ पे क्या होता है, इधर सरक जाता है। मतलब यहाँ पे आंसर होगा 157.2। समझे? ये डेसिमल पॉइंट इधर चले जाएगा। समझे क्या? 100 से करेंगे तो ये निकल के 2 के बाद में चले जाएगा। ऐसा करने के बाद में आता है, क्योंकि 0 था ना, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 आता है ना। करके देखते हैं, देखो 15.72 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 0 से अगर चारों को करेंगे तो 0 0 0 0, यहाँ पे 0 आएगा। तो 2 1 2, 7 1 7, 5 1 5, 1 1 1, यहाँ पे 2 7 5 1। अब 2 के पहले पॉइंट था, नीचे डेसिमल ही नहीं था, इसलिए 2 के पहले पॉइंट लगा तो यहाँ पे आएगा। तो 2 लिख दिया है, 2 के बाद 0 भी लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी चलता है। समझ में आ रहा है? ओके, चलो अभी ये हो गया। अब हम लोग लेते हैं डिवीजन। क्या लेते हैं? डिवीजन। अगर हम लोगों को डिवाइडेशन करना है तो क्या करें? तो कोई डेसिमल है, जैसे कि यहाँ पे लिखता हूं, है ना? डिवाइडेशन करना है, तो डिवाइडेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4.08 डिवाइडेड बाय 0.8 ऐसा लिखते हैं। ठीक है, 0.8 है, ये क्वेश्चन लिया। तो इस क्वेश्चन के लिए बहुत आसान एक तरीका है, वो भी कर सकते हैं। पहले हम लोग सीधा सीधा डिवीजन कर लेंगे। कैसे करते हैं? ये जो 4.08 है ना, इसको क्या करेंगे, 0.8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करें? देखो भाई, पहले तो क्या करना, 0.8 मतलब मैं अगर डेसिमल हटा दूं तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना? तो 8 से सीधा सीधा डिवाइड कर लेते हैं। किसको? 4, इसको ऐसे देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4.08 डिवाइडेड बाय 0.8 लिख सकते हैं ऐसे, डिवाइडेड बाय 0.8 लिख सकते हैं ना ऐसे। हाँ, इसका आंसर जो रहेगा इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे कितना है, 40 है। 8 से डिवाइड करने का 40 के आसपास वाला नंबर, 8 5 40, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5, यहाँ पे लिख दूंगा 40, अरे 0 0। अब ये 8 आएगा तो यहाँ पे हो गया 8 1 8, है ना, है ना? तो ये हो गया हमारा 51 आंसर। अब यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे लगाना है वो देखना है। देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ
मेरा आंसर आया 51। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऊपर वाले संख्या के 2 के पहले डेसिमल है, नीचे वाले संख्या के 1 के पहले डेसिमल है, माइनस करके 1 लगा दो, तो 2 - 1 इज 1। तो अगर 1 आंसर आया तो इसका मतलब आंसर में 1 के पहले डेसिमल रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 के पहले डेसिमल रहेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए हमारा 5.1। क्या आना चाहिए 5.1। ठीक है, यहाँ पे हमको मिल गया 5.1। अगर हमको ये थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है यहाँ पे कैलकुलेशन करने में, या फिर अगर नहीं जम रहा है यहाँ पे, तो कैसे सॉल्व करना, तो इसको ना ऐसे लिखना। देखो ऐसे तो लिख दिया तुमने 4.08 और यहाँ पे 0.8 लिख दिया। अब इसको ही क्या करना ना, 4.08 है ना, तो इसको 408 अपॉन 100 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 2 के पहले डेसिमल था, मैं डेसिमल हटा के नीचे 100 लिख सकता हूँ। यहाँ पे 1 के पहले डेसिमल है तो मैं 8 लिख के नीचे 10 लिख सकता हूँ। क्यों लिखा मैंने ऐसे, क्योंकि 1 के पहले डेसिमल था, अगर मैंने उसका डेसिमल हटा दिया, इसका मतलब नीचे में 10 है उसका। समझ में आया? अगर 2 के पहले पॉइंट है और मुझे इस डेसिमल को हटाना है, तो उसके नीचे 100 है, ये मुझे पता है, क्योंकि 2 के पहले पॉइंट। समझे? मैं यहाँ पे 5.1 लिखता हूँ। अब इसको क्या करना है, इसको रेसिप्रोकेट करना है। रेसिप्रोकेट मतलब उल्टा करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 408 और यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो 10 ऊपर चले जाएगा, 8 नीचे चले जाएगा। अब क्या हो, देखो 0 0 कैंसिल, 8 से इसको डिवाइड करेंगे, जैसे ही 8 से इसको डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 51 आंसर, और नीचे में क्या है 10 है, नीचे में क्या है 10 है। तो अगर मैंने 51 को 10 से डिवाइड किया तो 5.1 आंसर है। आ रहा है ना? तो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं डिवीजन, और इस तरीके से भी डिवाइडेशन हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इजी है डिवाइडेशन। जैसे जैसे हम लोग एग्जांपल देखेंगे वैसे वैसे हमको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक, चलो अभी ये हो गया बेसिक। अभी नवनीत की बुक से देखते हैं कि इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल दिए हुए कुछ, मतलब कुछ सॉल्व करके दिए हुए एग्जांपल, उसको देखेंगे। अब देखते हैं इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। उसका क्वेश्चन नंबर 1, इफ 178 multiplied by 34 is equal to 6052, then 6052 divided by 70.8 is equal to ऑप्शन नंबर ए 34, ऑप्शन नंबर बी 3.4, ऑप्शन नंबर सी 0.34 एंड ऑप्शन नंबर डी 0.034। अब देखो इसका मीनिंग क्या बोल रहा है। ये रिलेशन दिया हुआ है हमको, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये वैल्यू होती है तो इसका डिवीजन क्या होगा। ठीक है, देखो पहले क्या बोल, पहले ये वाला वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, 178 मल्टीप्लाई बाय 34 इज इक्वल टू 6052। ठीक है, अब ये वैल्यू देखो 60.52 डिवाइडेड बाय 17.8। मैंने तुमको क्या बोला था कि इसका डिवीजन अगर हमको नंबर आ गया तो हम पॉइंट बराबर देख लेंगे कि पॉइंट क्या लगाना है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे 178 है, यहाँ पे 17.8 है, यहाँ पे 6052 है, यहाँ पे 60.52 है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने ये जो 6052 के इधर 178 को इधर भेज दो तो डिवाइड में चला जाएगा। मतलब अगर मैं 178 को इधर भेज दूं तो 6052 डिवाइडेड बाय 178 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका जो आंसर है वो रहेगा 34। क्या रहेगा 30। समझ में? अब इसका मतलब ये है कि इन दोनों का डिवीजन हो रहा है, इसको तो है ना, इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं 60.52 डिवाइडेड बाय 17.8। तो यहाँ पे भी हमको आंसर 34 ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे नहीं है, तो मुझे यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डेसिमल है तो हमको इतना पता है ऊपर कितना है 2 के पहले डेसिमल, नीचे 1 के पहले डेसिमल, माइनस कर दो 1 का, 1 आएगा। तो अगर 1 आएगा तो यहाँ पे 1 के पहले डेसिमल आएगा, तो 4 के पहले डेसिमल, तो आंसर क्या होना चाहिए 3.4। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी में हमको हमारा आंसर मिला। ठीक है, देखो कैलकुलेशन किए है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं किया, सिर्फ जो रिलेशन हमको दिया है उनको कंपेयर करके हमने हमारी वैल्यू निकाल दी। क्या कर दिया,
कंपेयर करके हमने हमारी वैल्यू निकाल दी है। ठीक है ना, समझ में कर लोगे अच्छे से। चलो अभी ऐसे और भी क्वेश्चंस आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, तो हमारा बी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है। अब और एक एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें बोले हैं कि सिंप्लीफाई करो 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई 0.1 माइनस 0.05, और इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज 0.545, ऑप्शन नंबर बी इज 49.95, ऑप्शन नंबर सी इज 0.25 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 100। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनो ध्यान से, इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब हमको इसको सॉल्व करना है बस। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे डिवीजन 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 माइनस 0.05। ठीक है, अब क्या करना है ना, यहाँ पे डिवीजन जब जब होता है तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैं क्या करता हूँ, इस डेसिमल को ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो कैसे होगा, यहाँ पे 2.5 को मैं 25/10 लिख सकता हूँ, क्योंकि एक के पहले पॉइंट था तो नीचे 10 आएगा पॉइंट हटने के बाद। डिवाइड है, अब 0.5 को मैं 5/10 लिख सकता हूँ, क्योंकि 0.5 के पहले पॉइंट था, मतलब एक के पहले पॉइंट है एक डिजिट के, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 0.1 को क्या करूंगा 1/10 लिख सकता हूँ, और माइनस यहाँ पे 0.05 है तो यहाँ पे 5/100 लिखूंगा, क्योंकि 2 के पहले पॉइंट है, भले ही वो 0 क्यों ना हो। 2 के पहले पॉइंट है ना, 5 के नीचे 5 के सामने 0 क्यों ना हो, 2 के पहले पॉइंट है तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा 100। अब तुम बोलोगे सर ये 0 का आ गया, तो भाई 5 के सामने 0 लिख भी लिए तो क्या, वो तो उसका कोई मीनिंग होता नहीं, इसलिए मैंने उसको लिखा ही नहीं। समझ में आया, यहाँ पे किसी को समझ में आ रहा है, राइट? ठीक है, ओके। चलो अभी क्या करना ना, यहाँ पे डिवीजन है ना, तो हमने फ्रैक्शन को सॉल्व करते समय क्या देखा था कि अगर यहाँ पे डिवीजन है और दोनों फ्रैक्शन है तो ये रेसिप्रोकेट हो जाता है सामने। सो यहाँ पे 25/10 मल्टीप्लाई में ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 10 ऊपर 5 नीचे, और यहाँ पे 1/10 माइनस 5/100। अच्छा अभी यहाँ पे रेसिप्रोकेट वगैरह नहीं होता, ये माइनस है ना, इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर जाके इसका कैलकुलेशन होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। कैसे, देखो 10 गेट कैंसल, 5 1 5 5 5 25। अब देखो ये मल्टीप्लाई ही तो है दोनों, तो 5 2 10 भी तो होता है, यहाँ पे 5 1 5 5 2 10, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो सब 1 1 हो गया, यहाँ पे 1 ऊपर है ना, 1 1 1 1 1 1, और यहाँ पे 2 2 1 1 2 1 1, तो यहाँ पे 2 बच गया। अब यह माइनस करके 5/100 लिख देंगे। समझ में आया इतना? अब हमको पता है ना यहाँ पे कि 50 to the 100 होता है, मुझे माइनस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना होता है, ये तो हमने फ्रैक्शन में सीखे हुए हैं कि अगर मुझे यहाँ पे फ्रैक्शन मैंने सेम कर दिया तो मेरा हो जाएगा कैलकुलेशन। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 50 to the 100 करूंगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 50 करूंगा, यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई किया इसलिए ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना, नियम के हिसाब से, और यहाँ पे भी 100 लिखिए। ठीक है, अब क्या होगा देखो, 50 1 50, यहाँ पे 50 to the 100 माइनस 5/100, तो क्या हो जाएगा देखो, 50 माइनस 5 कितना होगा 45, और यहाँ पे 100 कॉमन लेना पड़ता है, तो 100 कॉमन आएगा। तो अगर मैंने 100 को 45 से डिवाइड किया, मतलब तो 2 zeros है तो 2 के पहले पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे 5 4 है ना, 2 के पहले पॉइंट 0.45 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए है। तो बोलेगे सर हमको ये फ्रैक्शन में नहीं करना, हमको डायरेक्ट करना है, करेगा? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हमको क्या, हम लोग इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले डायरेक्ट 0.5 से इसको डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो आंसर आएगा उसको माइनस कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। देखो करके देखते हैं उधर, है ना। 2.5 मल्टीप्लाई में सॉरी डिवाइड है 0.5 मल्टीप्लाई में 0.1 माइनस 0.05। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन है। अब क्या करूंगा मैं, 25 को 0.5 से डिवाइड करूंगा, सो यहाँ पे 25 और यहाँ पे 0.5। ठीक है, तो एक बार ध्यान में रखना, जब भी डिवीजन करते हो पॉइंट की वैल्यू मतलब लेना ही नहीं, पहले कर लो डिवीजन अच्छे से। ठीक है, सोचो मत कि पॉइंट है, तो यहाँ पे 5 5 25 हो जाएगा। 0 सामने है तो उसकी कोई वैल्यू होती है क्या, नहीं होती ना, 0 सामने तो वैल्यू नहीं होती। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो यहाँ नहीं लिखता, इधर लिखता हूँ, 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5 ऐसा ही टर्म हो रहा है यहाँ पे, ये जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ऊपर में कितने के पहले पॉइंट है 1 के, और नीचे में जिस वैल्यू से हम डिवाइड कर रहे हैं वहां पे भी 1 के पहले पॉइंट है। 1 - 1 क्या होगा 0, तो
तो किसी के पहले पॉइंट रहेगा नहीं, 0 है तो पॉइंट ही नहीं लगेगा, 5 रहेगा। तो यहाँ पे सिंपल में 5 लिख देता हूँ, लिख दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 0.1 माइनस 0.05 पूरा लिख दो, ठीक है। अब क्या होगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ना, 5 1 जा 5 होगा, क्या होगा 5 1 जा 5, 5 0 0। अब क्या होगा सुनो, यहाँ पे 5 के पास कोई पॉइंट है क्या, नहीं, तो 0 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई है, 1 के पहले पॉइंट है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, प्लस कर दो, 0 + 1 1। तो इसका मतलब है 1 के पहले पॉइंट आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में 1 के पहले पॉइंट आएगा, तो 5 के पहले पॉइंट है तो 0.5, तो इसका मतलब है यहाँ पे आ जाएगा मेरा 0.5। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको। और यहाँ पे मैं 0.05 लिख दूँ। अब सिंपल माइनस करना है तो कैसे करते हैं, 0.5 है, मैंने तुमको बोला था प्लस माइनस जब करते हो ना तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, क्या रखना है, यहाँ पे मैं पॉइंट रख देता हूँ, पॉइंट के इस साइड में 0 है और पॉइंट के राइट साइड में 0.05 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.5, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे 5 के बाद कुछ नहीं है तो 0 लिख दें, लिख सकते हैं 0। अब क्या होगा, ये 0 में से 5 माइनस नहीं होता तो क्या करेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 4, 10 - 5 = 5, 4 - 0 = 4 और यहाँ पे 0 - 0 = 0, तो आंसर क्या आएगा 0.45 आंसर आ रहा है। तो अब देखो जिसको जो तरीका समझ में आता है, फ्रैक्शन करके सॉल्व करना है सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट डेसिमल से सॉल्व करना है सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं, सिर्फ थोड़े 1-2 नियम है उसको याद रखना है, ठीक है, समझ में आया। चल अभी यहाँ पे इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल इतना ही था, हम लोगों को असाइनमेंट के क्वेश्चन देखते हैं अभी, तो देखते हैं असाइनमेंट नंबर 6.1। असाइनमेंट नंबर 6.1, असाइनमेंट नंबर 6.1, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हेन 144.144 is divided by 12, the quotient is, ये क्वेश्चन आया था 2016 के एग्जाम में और इसका ऑप्शन नंबर ए इज 120.12, ऑप्शन नंबर बी है 12.012, ऑप्शन नंबर सी है 12.2012 एंड ऑप्शन नंबर डी 1.2012। एक बार ध्यान में रखना, देखो डेसिमल है ना, कभी कभी गलती से ना एक जहाँ पे पॉइंट देना है वहां नहीं देके हम दूसरी जगह दे देते हैं, तो केयरफुली देखना होता है। यहाँ पे आंसर सही होने के बाद छोटी सी गलती गलत कर देता है, ठीक है, तो केयरफुली देखना। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर ये जो नंबर है 144.144 इसको डिवाइड किया गया 12 से, तो क्वेश्चन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। देखो भाई पॉइंट, पहले तो पॉइंट को कंसीडर मत ही करो, पहले आराम से जो भी डिवीजन करना है वो कर लेते हैं, तो डिवीजन कर लेते हैं। देखो 144 जहां पॉइंट है पॉइंट रख लो, कोई इशू नहीं है, 12 से करेंगे, 12 1 जा 12, यहाँ पे 4 - 12 2 is 2 और यहाँ पे 0, ये 4 आएगा नीचे, 12 2 जा 24, अच्छा ऊपर से 1 आएगा, अभी 1 तो छोटा है 12 से, 0 लेंगे हम लोग, यहाँ पे पॉइंट नहीं लेते, 0 लेते हैं, 12 0 0, 1 - 0 is 1, अब आएगा 4, अब 12 1 जा 12 है ना, 4 - 2 is 2 और यहाँ पे 0, अब 4 आएगा ऊपर से, तो 12 2 जा 24। तो अभी देखो क्या है आंसर में, देखो 12 0 2 4 1 2 12 0 1 2। अब एक बात ध्यान में रखना है यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर में कितने के पहले पॉइंट था, 3 के पहले पॉइंट है ऊपर में, है ना, और नीचे कितने के पहले पॉइंट है, पॉइंट नहीं है 0, तो 3 - 0 is 3, इसका मतलब है 3 के पहले पॉइंट लेना पड़ेगा, 1 2 3 3 के पहले पॉइंट, तो इसलिए 12.012 आंसर आएगा, 12.012 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी 12.0। देखो भाई ऑप्शन नंबर सी में 12.2012 है, तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं वो, हमारे आंसर में, तो हमारे आंसर में क्या है 12.012 है, तो वो लेना है। मैंने अभी बोला था तुमको क्या करना है, केयरफुली देखना है, आंसर सही होने के बाद भी गलत हो जाते हैं कभी कभी, तो पॉइंट को बराबर देखना, बराबर चेक करना, ठीक है। चल क्रॉस चेक कर ही लेना एक बार, करने के बाद लिखने के बाद क्रॉस चेक कर लेना कि सही है या गलत है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे 0.04 प्लस 0.04
0.4 इक्वल्स। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आया था 2015 के एग्जाम में। कब आया था? 2015 के एग्जाम में। अब इसका ऑप्शन नंबर ए है 10.1, ऑप्शन नंबर बी है 1.10, ऑप्शन नंबर सी है 1.01 एंड ऑप्शन नंबर डी है 10.01। ठीक है, ओके। अभी देखो बहुत आसान है। मैंने तुमको क्या बोला है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, उस क्वेश्चन में अगर डिवीजन में वैल्यू है तो पहले सिंपल में डिवीजन कर लो। पहले लिख लेता हूँ इसको मैं 0.4, यहाँ पे 0.04 प्लस, उसके बाद है 0.04 और यहाँ पे 0.4। ठीक है, पहले क्या करूंगा मैं, यहाँ पे इन दोनों का डिवीजन कर लूंगा। तो यहाँ पे ऊपर में 4 है, 4 है, मतलब क्या होगा देखो 0.4 डिवाइड में 0.04, तो मैं कर लूँ 1। ठीक है, एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, ऐसा काम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 4 डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 आएगा, 1 आएगा ना आंसर। अब देखो क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे 1 आना है, इन दोनों का डिवीजन 1 आएगा, इन दोनों का डिवीजन 1 आएगा, लेकिन पॉइंट कहाँ देना है, वो मेन चीज है। अब देखो इन दोनों का डिवीजन हो रहा है ना, तो हमारे पास क्या हो रहा है, देखो इस 4 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। ऊपर में 1 के पहले पॉइंट है और नीचे में 2 के पहले पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, माइनस करूंगा, -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, 1 तो है ही तुम्हारा, 1 तो है, तो -1 आ रहा है, इसका मतलब इसके बाद में एक और संख्या रहेगी, उसके बाद पॉइंट। तो इसके बाद में कोई संख्या है ही नहीं, तो 0 कंसिडर कर लेते हैं। 0 के बाद पॉइंट मतलब 10 होगा, समझे अभी? 0 के बाद पॉइंट मतलब 10 होगा। ठीक है, इतना समझा? अगर पहले आता मतलब या फिर प्लस में आता तो मैं क्या कर लेता, सीधा सीधा 1 के पहले पॉइंट ले लेता, 1 के पहले पॉइंट। लेकिन यहाँ पे -1 आ रहा है, इसका मतलब है 1 के बाद एक संख्या, मतलब कुछ नहीं तो 0, 0 के बाद पॉइंट आएगा। वैसे भी हम लोग यहाँ पे पॉइंट देते नहीं, 10 डायरेक्ट लिख लेते। ठीक है, अब नेक्स्ट वन क्या है, यहाँ पे भी सेम तरीके है, 4 से 4 को डिवाइड हो रहा है तो 1 ही आएगा, लेकिन ऊपर में 2 के पहले पॉइंट है तो 2 माइनस, यहाँ पे नीचे में 1 के पहले पॉइंट है तो 1, 2 - 1 इज 1, पॉजिटिव 1 आ रहा है, इसका मतलब है पीछे से 1 के पहले पॉइंट, तो इसके 1 के पहले पॉइंट मतलब 0.1। समझ में आ रहा है? यहाँ पे प्लस करके 0.1। अब 10 के पॉइंट, 10 के बाद पॉइंट मतलब 10.0 था, 10 के बाद पॉइंट मतलब 10.0 है, तो इसको कैसे करें, लिखेंगे ऐसे लिखेंगे 10.0 प्लस 0.1, और इसको कैलकुलेट करते समय में क्या लिखेंगे 10.0 प्लस 0.1, तो आंसर क्या आएगा 0 + 1 1, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो 10.1, 10.1 है क्या ऑप्शन में? तो यहाँ पे जब भी -1 तुम्हारा जो भी पॉइंट लगाने वाला कैलकुलेशन आए तो थोड़ा सा केयरफुली वहां पे एक 0 दे देना है। इसके अलावा और भी एक मेथड है, इसके अलावा और भी एक मेथड है, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट को डेसिमल में, है ना, डेसिमल को हटा के फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ये वाली इजी लग रही है, मतलब छोटी सी मेथड है, फटाक से आंसर निकल जाता है। तो देखो वो भी कर लेते हैं इसको। पहली बात तो 0.4 है, डिवाइड में 0.04 प्लस 0.04 और यहाँ पे 0.4। मैं क्या करूंगा, ये डेसिमल को, डेसिमल वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। कैसे? 0.4 है ना, तो यहाँ पे क्या करूंगा 4/100 10 कर दूंगा, सॉरी क्यों किया, 1 के पहले पॉइंट था तो मैंने 10 लिख दिया यहाँ पे। उसके नीचे में क्या है, उसके नीचे में भी वही है ना 4, है ना, तो 0.04 है तो 2 के पहले पॉइंट था तो यहाँ पे मैं 100 लिख दूंगा। ठीक है, डेसिमल का फ्रैक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे भी सेम 4/100, 2 के पहले पॉइंट था तो मैंने 100 लिख दिया, यहाँ पे 4 है ना, 1 के पहले पॉइंट है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, रेसिप्रोकेट होगा इनका, रेसिप्रोकेशन। तो रेसिप्रोकेशन में 4/10 मल्टीप्लाई में 100 ऊपर चले जाएगा और 4 नीचे, प्लस करेंगे यहाँ पे भी सेम 4/100 मल्टीप्लाई में 10 ऊपर 4 नीचे, है ना, ये पूरा रेसिप्रोकेट हो रहा है, नीचे से ऐसे उल्टे हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझा? अभी देखिए 4 × 4 4 × 4, यहाँ पे 0 0 एक 0 गेट कैंसिल, अब यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 4 × 4 4 × 4, तो ऊपर में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ऊपर में 10 रह गया और नीचे में कुछ नहीं 1 रह गया प्लस, और यहाँ पे ऊपर में 1 रह गया और नीचे में 10 रह गया। अब यहाँ पे क्या हो गया देखो, ये 10 प्लस, और 1 को अगर 10 से डिवाइड किया तो 0.1, अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो 10.1 आंसर आ जाता है। ठीक है, मिला 10.1। तो सिर्फ ये जो है ना, ये इससे, इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं, जो भी मेथड पसंद आ रही है।
सिर्फ ध्यान रखना इस मेथड से करते समय में जब -1 आंसर आता है ना तो 0 ले लेना, एक जो भी आंसर है जैसे 1 आया उसके बाद एक 0 लेना फिर पॉइंट देना, है ना। 1 के अलावा एक और संख्या लेके पॉइंट देना, 1 के बाद तुरंत पॉइंट मत दे देना, ठीक है, तब तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा, ठीक है ना। चलो सो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, what is the sum of 6.666 comma 6.66 and 6.06? क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आया था 2017 में। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ केयरफुली सॉल्व करना। ऑप्शन नंबर ए इज 1.9386, ऑप्शन नंबर बी इज 19.386, ऑप्शन नंबर सी इज 193.86 एंड ऑप्शन नंबर डी 1938.6। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि इनकी सम निकालो। तो अगर सम निकालना है तो 6.666 3 6 है, डेसिमल के पॉइंट के नीचे प्रॉपर पॉइंट आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 6.66 है तो बराबर पॉइंट लिख दिया 6.66, ठीक है, पॉइंट बराबर उसके नीचे लिखना। वहाँ पे 6.06 है तो 6.06 प्लस कर देते हैं। यहाँ पे देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 6 आएगा सीधा सीधा, इसके नीचे है तो 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 लिखा 1 कैरी, 6 + 6 12, 12 + 1 13, यहाँ पे 1 लिख दो, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 6 प्लस यहाँ पे 18 और 1 19, 19.386 आंसर आना चाहिए प्लस का इसके, है ना। तो है क्या ऑप्शन में 19.386 दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 163.44 डिवाइड बाय 2.4 इज इक्वल टू इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज 6810, ऑप्शन नंबर बी इज 6.81, ऑप्शन नंबर सी इज 681, ऑप्शन नंबर डी इज 68.1। ठीक है, इसको सॉल्व करते देखो क्या है। तो सिंपल है, 163.44 डिवाइडेड बाय 2.4 ऐसे लिखते हैं, सीधा सीधा 24 से इसको डिवाइड कर देंगे, पॉइंट की चिंता अभी नहीं करनी है, ठीक है। 163.44 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 24। अब देखो यार 16 है, छोटा है, 16 क्या है, छोटा है 24 से, तो 163 के आसपास वाला नंबर चेक करेंगे 24 के टेबल, है ना। तो देखो यहाँ पे 2 8 जा 16 होता है, 2 8 जा 16 होता है, लेकिन 4 बड़ा है 2 से, तो वो भी आएगा कुछ उसका, 3 में तो आंसर नहीं आएगा, तो इसलिए 2 7 जा देखेंगे, तो 24 7 जा करेंगे ना। 2 8 जा 16 होता है, लेकिन 24 7 जा करके देखते हैं। तो 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 2 जा 14 और 2 16, 168 तो बड़ा हो गया हमारा, है ना, बड़ा हो गया। तो फिर 6 से करके देखते हैं, तो यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा, तो 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, ये नंबर छोटा आ रहा है 163 से, तो मैं यहाँ पे ये नंबर लिखूंगा, यहाँ पे 6 लिखूंगा, 144 लिखूंगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 13 और ये 5, 13 - 4 इज 9, और यहाँ पे 5 - 4 इज 1 और ये 0, ऊपर से आएगा 4। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 यहाँ पे 9 जा 18 होता है, 2 9 जा 18, तो 8 जा भी कर सकते हैं, करके देखते हैं, 9 जा भी करके देखते हैं, पहले 8 जा करके देखते हैं, 24 8 जा, 8 2 जा 16, 1 कैरी, ओ सॉरी 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 2 लिखा 3 कैरी, 8 2 जा 16 और 3 19, 192 194 के पास का नंबर है, सो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा 8 192, 4 - 2 इज 2, बाकी 0, ऊपर से आएगा ये 4, तो 24 बन जा 24। ठीक है, हमारा डिवीजन मिल गया 681। अब क्या करेंगे, देखो ऊपर 2 के पहले पॉइंट है और नीचे 1 के पहले पॉइंट है, 2 - 1 इज 1, तो इसका मतलब है जो भी आंसर आया उसके 1 एक नंबर के पहले पॉइंट आएगा, तो 1 के पहले पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 68.01, सॉरी 68.1, तो ये आंसर क्या आएगा 68.1 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी 68.1 हमको हमारा आंसर मिल रहा है। इजी लग रहा है, इजी है,
चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 7.2 प्लस 4.8 5.6 minus 3.2 simplifies to 2. Option number A is 2.8, option number B 1.4, option number C 8.0, option number D 5.0. ओके, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि आंसर क्या है। बहुत आसान है, देखो 7.2 प्लस 4.8 अपॉन में 5.6 माइनस 3.2। पहले प्लस है, प्लस कर लेते हैं, फिर बाद में माइनस कर देंगे नीचे में और फिर डिवाइड कर देखेंगे। तो 7.2 प्लस 4.8, 8 प्लस 2 10, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 1 लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 7 इज 12, है ना। तो इसका मतलब 12 आंसर आया। ऊपर 0 के पहले पॉइंट है, नहीं लिखा तो चलता है, ठीक है ना, समझा इतना। अब क्या कर रहा है, 5.6 माइनस 3.2, तो 5.6 माइनस 3.2, 6 माइनस 2 इज 4, पॉइंट डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 माइनस 3 इज 2, तो आंसर क्या आएगा 2.4। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2.4, क्या लिखूंगा 2.4। अभी क्या हो रहा है, अभी सीधा सीधा कैलकुलेशन है, 12 को 2.4 से डिवाइड कर दो। तो कैसे करेंगे, देखो 12 और यहाँ पे 2.4। पॉइंट का मत सोचो, अभी पॉइंट का सोचने का नहीं, 20 ऐसा समझो कि 24 ही है, क्या है 24। सो अगर ऐसा है यहाँ पे तो 24 तो बड़ा हो गया 12 से, 24 क्या हो गया, बड़ा हो गया ना 12 से। तो अगर ऐसा बड़ा हो गया है ये, तो क्या करना, 0 लेना, 0 पॉइंट यहाँ पे लेना पॉइंट, ठीक है ना। ऐसा समझो कि पॉइंट नहीं है यहाँ पे। अब 24 फाइजा 120 होता है नहीं होता है, 24 फाइजा 125 होता है, 120 होता है। सो मुझे यहाँ पे आंसर मिल रहा है 0.5। अब क्या होगा, ऊपर में किसी के भी पास में पॉइंट नहीं है क्या, नहीं। और नीचे में क्या है, नीचे में एक के पहले पॉइंट है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, है ना। अब ये पॉइंट का होगा क्या, देखो यहाँ पे पॉइंट था, तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर +1 आता है तो एक पॉइंट इधर सरकाओ, और अगर -1 आता है तो ये पॉइंट क्या जाएगा, उस साइड में जाएगा, ठीक है, दूसरे साइड। तो 0.5 था, तो उसमें -1 आ रहा है, तो ये पॉइंट चले जाएगा उधर। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा 5.0, 5.0। तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा 5 या 5.0। समझ में आ रहा है, समझा कैसे आया, यहाँ पे मिल गया ऑप्शन नंबर डी में आंसर। ठीक है, इजी लग रहा है ना, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन है। 0.3 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 0.2 अपॉन 0.2 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय 0.5 सिंप्लीफाइज टू। ऑप्शन नंबर ए 4.00, ऑप्शन नंबर बी 1.60, ऑप्शन नंबर सी 1.20 एंड ऑप्शन नंबर डी 1.25। ठीक है, अब देखो पहले प्लस कर देते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना बॉटमोस्ट के हिसाब से, पहले प्लस करेंगे फिर डिवीजन का देखेंगे क्या करना है। तो इसको प्लस करते हैं पहले। तो देखो 0.3 प्लस 0.5 है, तो 3 प्लस 5 8, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.8 और फिर डिवाइडेड बाय 0.2। यहाँ पे 0.2 0.3 है, 3 प्लस 2 इज 5, तो 0.5 और यहाँ पे 0.5। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, 8 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। पॉइंट मैं पहले बोल रहा हूँ, डिवीजन करना है, पॉइंट का पहले नहीं सोचना, सीधा कर लो। 8 को 2 से डिवाइड करना है, 2 4 8 होता है, हो रहा है। हाँ, अब क्या करना, जब 2 4 8 हो गया तो एक चेक करो कि यहाँ पे कितने के पहले पॉइंट था 1 के, और यहाँ पे कितने के पहले पॉइंट था -1 के। 1 - 1 इज 0, 0 आया तो कहीं पे पॉइंट देने की जरूरत है क्या, नहीं देना ही नहीं, समझा। तो 4 ही आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखो 5 1 5, 1 आंसर आ रहा है। यहाँ पे कितने के पहले पॉइंट है 1, यहाँ पे कितने के पहले पॉइंट है 1, 0। डिवीजन हो तो माइनस करना है, ठीक है। तो 0 आंसर आया तो पॉइंट देने की जरूरत है क्या कहीं पे, ना इधर ना उधर, देना ही नहीं। तो अगर नीचे 1 है तो वैसे भी हम लोग 4 ही लिखते हैं, 1 को कंसिडर नहीं करते। तो हाँ 4 है
4 को हम लोग 4.00 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4.00 हमारे ऑप्शन में सीधा आंसर आ रहा है। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? नहीं, ठीक है ना। हाँ, सिर्फ पॉइंट की तरफ थोड़ा ध्यान देना और डायरेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसको मिटा के। क्वेश्चन नंबर 7 इज इजी दे आ रहा है। what is the sum of 5.5 5.05 5.005 and 55.5555। ये क्वेश्चन आया है 2014 के एग्जाम में। अब इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज 71.1150, ऑप्शन नंबर बी इज 71.11, ऑप्शन नंबर सी इज 70.5555 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 71.1105। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज द सम ऑफ, सम बोले तो सीधा सीधा प्लस करेंगे, तो क्या होगा 5.5 प्लस 5.05। देखो मैं पहले ही बोला, जब प्लस करते हैं ना तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। बाकी वैल्यू इधर उधर चलेगा, कोई मतलब डरने की बात नहीं है, कैलकुलेशन आराम से हो जाता है। उसके बाद 5.005, यहाँ पे 55 पॉइंट है तो पॉइंट ले दो 55.5555, ठीक है। देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल आ रहा है और सभी प्लस कर रहे हैं हम लोग, सम बोला तो प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5 आएगा, यहाँ पे 5 + 5 10 1 कैरी, 5 + 5 10 और 1 11 11 1 कैरी, 5 + 5 10 और 1 11 1 कैरी, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लिख दो, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 और 1 21 2, यहाँ पे 7 + 2 is 1, तो 71.1105 है क्या ऑप्शन नंबर डी में। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी में 71.1105। आसान था ना क्वेश्चन, ये ऐसा आया था एक बार, अभी पढ़े ना हम लोगों ने, ऐसा आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, if 5.28 multiply by 0.8 is equal to 4.224, then the value of 52.8 multiply by 0.8 is। ये भी क्वेश्चन आया था 2017 में, 17 में आया था। इसका ऑप्शन नंबर ए 42.24, ऑप्शन नंबर बी 4.224, ऑप्शन नंबर सी 422.4 एंड ऑप्शन नंबर डी 4224, ठीक है। देखो अभी इसके रिलेशन से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, पहले इसको तो लिख लो, 5.28 मल्टीप्लाई बाय 0.8 इज इक्वल टू 4.224, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या 52.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 इज इक्वल टू क्या है। अब सबसे पहले एक बात है कि अगर यहाँ पे इन दोनों का कैलकुलेशन तो ये आ रहा है, पॉइंट का देखो क्या, 2 के पहले पॉइंट था, 1 के पहले पॉइंट था, तो यहाँ पे 3 के पहले पॉइंट आ गया, है ना। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कैलकुलेशन सही है, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन है, वैल्यू सिर्फ सेम है, सिर्फ पॉइंट इधर उधर है, डेसिमल पॉइंट इधर उधर। तो देखो 2 के पहले पॉइंट, 1 के पहले पॉइंट, तो 3 के पहले पॉइंट आ गया, प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 1 के पहले पॉइंट, 1 के पहले पॉइंट, तो 2 के पहले पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे पहले वैल्यू लिख लो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, सिर्फ पॉइंट बराबर देखना है, 1 के पहले पॉइंट प्लस 1 के पहले पॉइंट कितने, 2 के पहले पॉइंट, तो इसके मतलब 2 के पहले पॉइंट कर लो, 42.24, चेक कर लो आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर ए। इजी था क्वेश्चन, है ना। इसके मदद से उसको सॉल्व करना, इसके मदद से उसको सॉल्व करना, समझ में आया है कि नहीं। चलो फिर से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, फिर भी डाउट है तो एक बार कर लेना, डाउट है तो करो, अदरवाइज सीधा सीधा आ जाता है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9, इफ 4137 divided by 1.75 is equal to 2364,
ओके, देन 41.37 divided by 17.5 is equal to ये क्वेश्चन आया था 2018 के एग्जाम में, ठीक है, थोड़ा केयरफुली लेना इसको। ऑप्शन नंबर ए इज 0.2364, ऑप्शन नंबर बी 2.364, ऑप्शन नंबर सी 23.64 एंड ऑप्शन नंबर डी 236.4। पहले रिलेशन लिख लेते हैं फिर देखेंगे क्या। 41, 37, 1.75 डिवाइड कर रहे हैं, आंसर आ रहा है 2364। इसका मतलब है कि जब हम लोग क्या करेंगे, ये इसको पूरा डिवाइड करेंगे ना, पॉइंट होने के बाद भी पूरा डिवीजन हो रहा है, पूरा क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। अब यहां पे क्या है, 41.37 डिवाइडेड बाय 17.5 इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखो ध्यान से क्या होगा, यहां पे किसी के पहले पॉइंट था क्या, 0 था, और यहां पे क्या है, पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूं कि अगर देखो यहाँ पे 0 है, माइनस है, 2 के पहले पॉइंट है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2, क्या आएगा, -2, ठीक है। तो -2 है, इसका मतलब यहाँ पे अभी पॉइंट है फिलहाल, कुछ कहीं पे पॉइंट नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट है फिलहाल। तो अगर यहाँ पे -2 नहीं होता, मतलब यहाँ पे पॉइंट ही नहीं होता, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, 0 होता, तो ये पॉइंट कहाँ होता, यहाँ पे होता। नहीं समझ में, देखो ये जो है ना -2 है ना, तो माइनस में जब आंसर आता है हमारा, तब हम क्या करते हैं, राइट साइड में पॉइंट हटा देते। कितना हटाते, जितनी वैल्यू है हमारी उतने पॉइंट हटाते। इसका मतलब हमारे 2 वैल्यू है, तो पॉइंट का होना चाहिए था यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे 2 पॉइंट में लगा, 6 और 4, ये 2 पॉइंट के बाद पॉइंट होगा। यहाँ पे दिया नहीं है पॉइंट, लेकिन कंसिडर तो यही पे करते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पे पॉइंट है, कब है, जब यहाँ पे 1.75 लिखा है। लेकिन अगर हम लोग ये पॉइंट हटा दे, तो 0 - 0 0, तो पॉइंट क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 3 के पहले होना चाहिए था ना, है कि नहीं। इस रिलेशन के हिसाब से समझ में आ रही है चीज, है ना। तो अगर पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए तो मैं एक काम कर लेता हूँ, 41.37 डिवाइडेड बाय 17.5, है ना, सॉरी पॉइंट नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। तो इन दोनों का जब प्लेन डिवीजन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूँ 23.64। इतना समझ में आया, यहाँ से। चलो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यही से कैलकुलेशन हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, अब देखो यहाँ पे 2 के पहले पॉइंट है, 1 के पहले पॉइंट है, ठीक है, 2 के पहले पॉइंट है, -1 के पहले पॉइंट है 1, तो इसका मतलब है एक पॉइंट इधर आएगा, एक पॉइंट क्या आएगा इधर, माइनस होता तो राइट साइड जाता, प्लस है तो लेफ्ट साइड जा रहा है, सो इसलिए 2.364 समझ में आया। चेक कर लो है क्या, ऑप्शन नंबर बी। यहां पे कंफ्यूज कर दिया उन लोगों ने, करना क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -2, फिर भी डेसिमल है ही नहीं। तो जब ऐसी बात होती है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना यहाँ, ठीक है ना, लग जाएगा दिमाग, है ना। और फिर भी नहीं जम रहा है तो फिर कैलकुलेट कर लो सीधा, है ना, सीधा क्या करना, कैलकुलेशन करके देख लेना, तो आ जाएगा। करके देखते हैं एक बार कैलकुलेशन। चलो तो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो टर्म है, पहले मैं पॉइंट का तो मैं इस तरीके से निकाल लूंगा कि इतने के नंबर के बाद पॉइंट देना है या पहले देना है। मैं सीधा क्या कर लूंगा, 41.37 को डिवाइड करूंगा 17.5 से, 175 से, ठीक है, डिवाइड करूंगा। अब देखो यहाँ पे कहा 1 4 जा 4, है ना, लेकिन यहाँ पे अच्छा 1 4 जा मतलब लो यहाँ पे 17 है ना, तो 2 डिजिट ले लो, यहाँ पे भी 2 डिजिट ले लो। 17 2 जा 34 होता है, 41 के आसपास वाला नंबर है, इसलिए मैं क्या करूंगा 175 2 जा कर लूंगा, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 1 15, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और ये 3, 350 आसपास का नंबर आ रहा है, इसलिए मैं 2 लिख के यहाँ पे लिख दूंगा 350, ठीक है। 3 - 0 3 आता है,
यहाँ पे 1 मतलब 11 हो जाएगा। 11 माइनस 5 कितना होगा 6, और यहाँ पे 3 माइनस 3 0। अब ऊपर से आएगा ये 7, ठीक है। अब 17 के टेबल में 63 के आसपास वाला नंबर है ना, है क्या, क्या है 7 3 51 है ना। तो इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे 175 3 करूंगा। सो 5 3 15 1 कैरी, 7 3 21 21 और 1। तो यहाँ पे देखो 5 3 15 5 1 लिखा, 7 3 21 21 और 1 22। तो यहाँ पे 2 लिखूंगा, 3 1 3 और 2 5। सो ठीक है, आसपास वाला नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पे निकालूंगा मैं 5 2 5 और ये 3 माइनस करते हैं। 7 माइनस 5 इज 2, 3 माइनस 2 इज 1, 6 माइनस 5 इज 1, 175 से छोटा नंबर आया। हाँ, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ये 17 बड़ा है 1 और ये छोटा नंबर है, तो मुझे पॉइंट लेना पड़ेगा। पॉइंट लूंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 17 के टेबल में 112 के आसपास वाला नंबर देखो। चलो 17 6 102 होता है, तो इसलिए मैं 6 करके देखता हूँ। 175 ना, 6 5 30 3 कैरी, और 7 6 42 और 3 45 4 कैरी, 6 1 6 और ये 4 10। तो वह हाँ, अभी 1050 और यहाँ पे 6 लगा दें, और 0 2 माइनस 5 नहीं तो 12 माइनस 5 इज 7, और यहाँ पे 0 0। ऑलरेडी पॉइंट ले लिया तो मैं एक 0 ले सकता हूँ। 70 के आसपास वाला ना, 17 के टेबल में 17 3 17 4 हाँ 68। तो 17 4 68 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 175 4 करना पड़ेगा। तो 5 4 20 2 कैरी, 7 6 28 28 और 2 30 3 कैरी, 4 1 4 4 और 3 7 आ गया 700। तो यहाँ पे 700 ये कितना लिया था हमने 4। तो इसका मतलब है हमको हमारा जो इन दोनों का प्लेन कैलकुलेशन मिल गया था। मैंने जो बोला था तुमको, ये देखो इसके बीच में पॉइंट आना चाहिए था, है ना। आ गया 23.64। अब क्या करेंगे, सिंपल है, 2 के पहले पॉइंट है, ये देखो यहाँ पे 2 के पहले पॉइंट है और यहाँ पे 1 के पहले पॉइंट है, तो एक आया 1 आया, तो इसका मतलब है एक नंबर के पहले पॉइंट चढ़ाना पड़ेगा। सो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 23.64 23.64। एक के पहले पॉइंट चढ़ाना है तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सो 2.364 है ना, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2.634, सॉरी 364 364। समझ में है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमको हमारा आंसर मिल रहा है। तो डाउट है तो ऐसे करना, नहीं तो फिर दिमाग लगाना जैसे बोला वैसे, ठीक है ना। चलो अभी यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 6.1 खत्म होती है, हम लोग असाइनमेंट नंबर 6.2 देखते हैं, ठीक है। असाइनमेंट 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, which of the following numbers is the greatest, okay, question mark. Option number A 0.0003, option number B 0.003, option number C 0.03 and option number D 0.3। यहाँ पे पूछा गया है कि नीचे दिए ऑप्शन में से बताओ कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो चेक करो कि पॉइंट कितने नंबर के बाद है। देखो 0 के बाद सभी के पास पॉइंट है। उसके बाद क्या करना, चेक करना कि पॉइंट के बाद पहला नंबर सबसे बड़ा किसका है। पॉइंट के बाद पहला नंबर सबसे बड़ा कितना है, इसको देखो, पॉइंट के बाद 0, पॉइंट के बाद 0, पॉइंट के बाद 0, पॉइंट के बाद 3, इन चारों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, पॉइंट के बाद 3। तो समझ जाना तुम्हारा नंबर डी सबसे ग्रेटेस्ट। समझे, इजी था क्वेश्चन। ओके चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। which of the following numbers are in
असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑप्शन नंबर ए 12.075, 12.705, 12.750। ऑप्शन नंबर बी 12.750, 12.705, 12.075। ऑप्शन नंबर सी 12.750, 12.075, 12.705, सॉरी 12.075 था, 12.0705। अब डी में 12.075, 12.750, 12.705। देखो जब भी डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना होता कोई भी एक ऑप्शन पकड़ो। ऑप्शन नंबर एक पकड़ लिया, पहले ऑप्शन को मैंने लिख लिया। देखो 12.075 को लिखा है, फिर 12.705, फिर 12.750, है ना, 075 था। अब क्या करना, देखो यहाँ पे डिसेंडिंग है तो बड़ा नंबर पहले आएगा, छोटा नंबर बाद में आएगा। तो यहाँ पे 12 के बाद पॉइंट है हर किसी के पास, तो डेसिमल के बाद में चेक करो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो डेसिमल के बाद 0, 7, 7, 7 और 7 बड़े हैं 0 से। उसके बाद क्या है, 7 के बाद चेक करो 0 और 5, तो 0 और 5 में ये बड़ा है, ये उससे छोटा होगा और ये सबसे छोटा होगा। तो हमको कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे, पहले ये नंबर आएगा 12.750, यहाँ पे सेकंड नंबर पे 12.705 और नेक्स्ट है 12.075। है क्या, ऑप्शन में चेक करना है ना। ऑप्शन नंबर बी है क्या, है ना, तो वही ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लिख दो, यही हमारा आंसर होगा, है ना, समझे, है ना, ऐसे सॉल्व करना है इसको। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ 278.10 divided by 13.5 is equal to 20.6, then 278.10 divided by 1.35 is equal to ये क्वेश्चन आया था 2015 में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम। ऑप्शन नंबर ए 2060.00, बी 20600 और ऑप्शन नंबर सी इज 2.06। ऑप्शन नंबर डी इज 206.00। अब देखो यहाँ पे इफ ये रिलेशन दिया हुआ है उसका आंसर निकालना है। देखिए देखते क्या करते हैं, 278.10 एज इट इज लिखते हैं, डिवाइड में 13.5 इज इक्वल टू 20.6। इधर क्या दिया हुआ है, 27810 डिवाइड में 1.35 इज इक्वल टू क्या है लिखना है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, देखो यहाँ इन दोनों का डिवीजन ये दिया हुआ है, मतलब देखो 2 के पहले पॉइंट है, 1 के पहले पॉइंट है, तो 1 बराबर 1 के पहले पॉइंट है, बराबर है 1 के पहले पॉइंट आया, ठीक है ना। तो अभी मुझे एक बात बताओ, अगर कैसे करना, देखो पहले बता, अगर यहाँ पे पॉइंट ही नहीं होता, यहाँ पे पॉइंट ही नहीं होता और यहाँ पे भी पॉइंट नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है 0। तो जब यहाँ पे भी पॉइंट नहीं होता, यहाँ पे भी पॉइंट नहीं होता, तो यहाँ पे भी पॉइंट नहीं होता, करेक्ट है। तो इसका मतलब है 27810 डिवाइडेड बाय 13135 इज इक्वल टू 206, बराबर है ना। तो पॉइंट नहीं होता, सो अगर 206 यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे भी मुझे 206 ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो 2 के पहले पॉइंट है ना, तो माइनस करेंगे तो -2, तो जब -2 आएगा तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट है अभी फिलहाल नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 0 0, यहाँ पे पॉइंट चले जाएगा 0 0, मतलब क्या हो जाएगा
20600.00 नहीं लिखा तो चलता, 20600 लिखा तो भी चलेगा। है क्या ऑप्शन में? बी 20600, समझे? ठीक है, देखो यहां पे तुमको बराबर समझना पड़ेगा रिलेशन क्या है। 2 के पहले पॉइंट है, 1 के पहले पॉइंट है, तो 2 - 1 = 1, तो इसका मतलब 1 के पहले पॉइंट आया। अब जब ऐसा रिलेशन है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट अगर मैं हटा दूं और ये भी पॉइंट हटा दूं, ये भी पॉइंट हट जाएगा, लगेगा ही नहीं, तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट हटा दिया। तो जब पॉइंट हटा दिया तो सिंपल है, मैं 2 के पहले पॉइंट ले लिया तो 0 यहाँ पे तो है ही नहीं, 0 - 2, तो ये क्या करूंगा, जो 6 यहाँ पे कुछ पॉइंट हटा दिया, मतलब यहाँ पे पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 डेसिमल के बाद लग जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे ही रिलेशन को कंपेयर करके आंसर निकालना होता है। आ जाएगा तुमको? ओके, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो 5 पैसे when expressed in rupees is written as ये क्वेश्चन आया था 2014 में। ऑप्शन नंबर ए इज ₹0.55, ऑप्शन नंबर बी इज ₹0.05, ऑप्शन नंबर सी इज ₹0.50 and option number D is ₹0.005। तो हमको क्या बोला है, 5 पैसे अगर हम रुपीज में एक्सप्रेस करें तो क्या होगा। ठीक है, तो पहले एक बात ध्यान रखो, हमको 5 पैसे को किस में करना है, रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो हमको इतना पता है ना, 1 रुपीज के अंदर में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। 1 रुपीज के अंदर में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। अगर मुझे इस 5 पैसे को 100 मतलब रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल है, मैं इस 5 को 100 से डिवाइड कर दूंगा। किससे करूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा। देखो जैसे कि हमारा क्या था, हम लोगों को 300 सेकेंड दिए हुए थे, उसका अगर हमको मिनट में करना होता तो हम, है ना, 1 मिनट में 60 सेकेंड थे तो 60 से डिवाइड करते हैं। सेम कंडीशन है, यहाँ पे हमको 5 पैसे हैं, उसको अगर हमको रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो हमको पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो हमने इसको 100 से डिवाइड करना है, समझे? हाँ, तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 50.0। देखो 2 0 है, 2 के पहले डेसिमल है, तो इसका मतलब क्या है आंसर, ₹0.05 है क्या ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर बी में हमको हमारा आंसर मिल रहा है ₹0.05। समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, तो ऐसे हम पैसे का रुपीज में कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर 50 पैसे होता तो 50/100 कर लेते हैं, ठीक है। 30 पैसे होता तो 30/100 कर लेते हैं। समझ में आया? तो ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, रुपीज में। चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रोडक्ट ऑफ 0.8 and 0.04 इज। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 3.2, ऑप्शन नंबर बी 0.32, ऑप्शन नंबर सी 0.032, ऑप्शन नंबर डी 0.0032, है ना। अभी इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा गया है, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.8। पहले इसका ऐसा ओरल मल्टीप्लिकेशन कर लो, 8 4 जा 32 बस। अब क्या करना, देखो 2 के पहले पॉइंट है, 1 के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 के पहले पॉइंट प्लस 1 के पहले पॉइंट, 3 के पहले पॉइंट, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 पॉइंट। समझ में आया? तो आंसर क्या आना चाहिए, 0.032 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया क्वेश्चन? ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोडक्ट ऑफ two numbers is 3.92 if
one of the other, if one number is double, of the other, then the greater number is इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 5.6, ऑप्शन नंबर बी 4.2, ऑप्शन नंबर सी 1.4, ऑप्शन नंबर डी 2.8। ठीक है, समझते हैं इसको। बोल रहे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3.92। हमको नहीं पता दो नंबर कौन से हैं, तो a मल्टीप्लाई बाय b 3.92 है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, हमको पता नहीं है दो नंबर कौन से है, इसलिए मैंने a मल्टीप्लाई बाय b लिख दिया, दो नंबर a और b को कंसिडर कर लिया। अब इफ वन नंबर इज डबल द अदर, मतलब होता है कि अगर a जो है वो दूसरे से बड़ा है, मतलब डबल है। देखो a जो है वो b से डबल है, डबल मतलब ट्वाइस है, ये कंडीशन दी हुई है। देन द ग्रेटर नंबर इज, ग्रेटर मतलब अगर a b से डबल है तो a बड़ा होगा, ये क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, ग्रेटर बोला है तो a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, किसकी, a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम पहले काम कर लेते हैं, अगर हमको ग्रेटर निकालने हैं तो हम पहले a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू दी है उसको सॉल्व करेंगे, फिर a की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे, देखो यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय b है, a इज इक्वल टू 2b है, तो मैं a के जगह पे 2b लिख सकता हूँ, a इक्वल टू 2b होने के कारण मल्टीप्लाई बाय b कर रहा हूँ, यहाँ पे 3.92 हो जाएगा। अब क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, b के सामने कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो 2 1 जा 2 और b मल्टीप्लाई बाय b इज b का स्क्वायर। ठीक है, 3.92। अब क्या होगा, ये जो 2 है वो डिवाइड में जाएगा, सो यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल टू 3.92 डिवाइडेड बाय 2, ये मल्टीप्लाई था डिवाइड में चला गया। अब क्या होगा, यहाँ पे b का स्क्वायर इज इक्वल टू, डिवाइड करो, 2 1 जा 2 पॉइंट, यहाँ पे क्या जाएगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 1.96। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे b का स्क्वायर है तो उसको रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। ये क्या होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इसके जो b स्क्वायर था उसको भी रूट से रूट करते हैं और दूसरे साइड में भी 1.96 को भी रूट करते हैं। ठीक है, चलो अभी क्या करेंगे, अगर मेरा यहाँ पे मैंने रूट किया तो ये स्क्वायर और रूट गेट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इधर लिखता हूँ, यहाँ पे मुझे b मिल जाएगा, यहाँ पे सिर्फ b रहेगा क्योंकि स्क्वायर और रूट गेट कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ क्या होता है, तो देखो ध्यान से कैसे करना। तो 1.96 को मैं 196 अपॉन 100 लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो दो के पहले पॉइंट था तो मैं अपॉन में 100 लिख सकता हूँ। अब क्या होगा, 196 किसका ये है, किसका 14 का रूट है, तो 14 का रूट 196 है और 100 का रूट क्या है 10 है ना। तो b इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.4, एक के पहले पॉइंट आ जाएगा, सो b इज इक्वल टू 1.4। अब हमको इतना तो पता है कि यहाँ पे a इज इक्वल टू 2b था, मतलब a जो है वो दूसरे के डबल था, क्या था, डबल था। तो हमको बड़ा नंबर निकालना है, b की वैल्यू मिल गई, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.4, तो 4 2 8 और 2 1 2, 2.8 हो गया। सो a का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2.8 होना चाहिए। सो हमारे पास है क्या आंसर, ऑप्शन नंबर डी में हमको हमारा आंसर 2.8 मिल रहा है। ठीक है, अगर उन्होंने बोला होता कि स्मॉलर नंबर निकालो तो क्या करते, सिर्फ b का वैल्यू निकाल के रख देते। उन्होंने बोला कि बड़ा नंबर बोलो, बताओ, तो बड़ा नंबर हमारा क्या है, a रहेगा। समझ में आया, ठीक है। चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो द प्रोडक्ट of two decimal numbers is 14.837 if one of the numbers is 4.01, then find the other.
फाइंड द अदर। ये क्वेश्चन आया था 2010 में और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज 3.7, ऑप्शन नंबर बी इज 3.07, ऑप्शन नंबर सी इज 3.007 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 37। ठीक है, क्या बोल रहे थे, प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर इज, दो डेसिमल नंबर का प्रोडक्ट है। ठीक है, मतलब ए मल्टीप्लाई बाय बी लेंगे और इज दिस है ना 14.837, इफ वन ऑफ द नंबर इज 4.01, एक नंबर 4.01 है तो दूसरा नंबर बताओ कौन सा है। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। चलो, तो हमको पता है कि अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हम ए मल्टीप्लाई बाय बी लेंगे। कितना दिया है, 14.837 दिया है ना। अब उन दोनों में से एक नंबर जो है वो 4.01 दिया है, तो मैं ए की वैल्यू क्या लूंगा, ए की वैल्यू 4.01 ले लेंगे। तो यहाँ पे पुट करते हैं 4.01 मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू 14.837 एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 14.01 डिवाइड में जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, b इज इक्वल टू ये जाएगा डिवाइड में 14.837 और यहाँ पे 4.01। ठीक है, अब क्या होगा, अब डिवीजन होगा। पहले तो प्रॉपर डिवीजन कर लो पहले, बाद में फिर पॉइंट का देखेंगे क्या करना है। तो इसको डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे 14.837 और यहाँ पे 4.01। ठीक है, तो 4 के टेबल में 14 नहीं आता, 4 3 जा 12, तो 4 3 जा 12 करेंगे तो यहाँ पे 4.01, 3 1 जा 3 0 और यहाँ पे 12 आ जाएगा, दो के पहले पॉइंट है। अच्छा, पॉइंट नहीं भी चेक किया तो भी हम लोग मतलब आराम से निकाल सकते हैं आंसर। तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 0 3, माइनस करेंगे 3 - 3 इज 0, 8 - 0 इज 8, 4 - 2 इज 2, 0। पॉइंट था, पॉइंट एज इट इज। अब 7 को नीचे उतारो, देखो यहाँ पे 28 है, तो 4 7 जा 28 होता है, तो इसलिए मैं करूँगा यहाँ पे 4 7 जा 28 और ये 0 7, देखो 7 1 जा 7, तो 401 7 जा 28 0 7। अब से ये सभी 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब आंसर यहाँ पे आ क्या रहा है हमारा 3.7। अब पॉइंट देने की बारी, सॉरी 37 है, 37 पॉइंट देने की बारी आ रही है। मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से पॉइंट हटा ही लेता हूँ पूरा, मतलब कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा, 37 है, तो क्या करेंगे, देखो ऊपर में 3 के पहले पॉइंट है, नीचे में 2 के पहले पॉइंट है, डिवीजन है तो माइनस करना 1 के पहले पॉइंट, इसका मतलब एक नंबर के पहले पॉइंट आएगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ, सो आंसर क्या आना चाहिए, बी 3.7 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबको समझ में आया। फिर भी अगर क्रॉस चेक करना है तो हमारा एक वैल्यू था 4.01 और दूसरा है 3.7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना, अगर दोनों का प्रोडक्ट ये आ गया तो हमारा आंसर सही है, समझ लेना। तो करके देख लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 0 0, 7 4 जा 28, यहाँ पे 0 लिख देंगे, 3 1 जा 3, 3 0 0, 3 4 जा 12, यहाँ पे 7 3 8 4 1। देखो एक के पहले पॉइंट, दो के पहले पॉइंट मतलब 3 के पहले पॉइंट है ना, मल्टीप्लाई है तो प्लस करना पड़ेगा, दो के पहले पॉइंट, एक के पहले पॉइंट, 3 के पहले पॉइंट लेना पड़ेगा। तो देखो 14.837 आ रहा है, हमारा आंसर जो है वो सही निकला। समझ में आ रहा है ना। तो हमारा आंसर क्या है 3.7, जो दूसरे नंबर की वैल्यू हमको निकालनी थी हम लोगों ने निकाल ली। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 12276 divided by 1.55 is equal to 7920, what is value of 1227.6 divided by 7920। ये क्वेश्चन आया था 2016 में। ठीक है, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज 1.55, ऑप्शन नंबर बी इज 0.0155, ऑप्शन नंबर सी इज 0.155 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 15.5। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान से, वही है, रिलेशन वाला क्वेश्चन है। क्या होगा, 12276 डिवाइडेड बाय 1.55 इज इक्वल टू 7920। ठीक है, हमको निकालना क्या है, बोल रहे हैं कि 1227.6 डिवाइड में 7920 इज इक्वल टू बताओ कितना होगा। ठीक है,
तो पहले देखो क्या हो रहा है कि अगर मैंने, देखो ये दोनों डिवाइड में है और इसका यह आंसर है, क्या बोल रहा है वो, इससे इसको डिवाइड कर लो, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 12 to 76 डिवाइड बाय 1.55 इज इक्वल टू 7920 बराबर है। अगर मैंने डिवाइड का मल्टीप्लाई में भेजा और इसको मल्टीप्लाई को डिवाइड में भेजा चल जाएगा, तो इसका मतलब है 12 to 76 ये पूरा टर्म यहाँ पे आ जाएगा 7920 और यहाँ पे आंसर आएगा 155। ठीक है, अभी यहाँ पे तो वही बोल रहे हैं ना, यहाँ पे तो वो वही बोल रहे हैं ना, है कि नहीं। तो अब मुझे बताओ, देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर इन दोनों का डिवीजन, देखो यार दोनों भी जगह पे पॉइंट नहीं है, उनका ये वाला आंसर आ रहा है 1.55। अब यहाँ पे बोला है कि ऊपर वाली संख्या में पॉइंट है 6 के नीचे, यहाँ पे पॉइंट है और मैं दे भी दूं पॉइंट, तो क्या होगा, एक ऊपर वाली संख्या में पॉइंट है, नीचे वाले संख्या में पॉइंट नहीं है, 1 - 0 = 1। तो इसका मतलब क्या है, एक के पहले पॉइंट आ जाएगा। सो इसका मतलब इसके अगर मैं एक के पहले पॉइंट दे दूं तो क्या आ जाएगा 0.155। समझ में आया, है क्या ऑप्शन में आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बस ऐसे ही करना होता है। ठीक है, वहां पे पॉइंट का देख लेना, पॉइंट कहाँ पे है, कितने हैं, एक के पहले पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट ही नहीं है नीचे में, सो इसलिए 1 - 0 = 1, +1 आ रहा है, तो उल्टे साइड में अपोजिट साइड में हमको पॉइंट को सरका देना, -1 आता तो दूसरे साइड में लेते हैं। समझ में आया, ठीक है, इजी है ना क्वेश्चन। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन 48480 is divided by 8, the quotient obtained is ये आया था क्वेश्चन नंबर 2018 के साल में आया था ये क्वेश्चन, और ऑप्शन नंबर ए है 6.060, ऑप्शन नंबर बी है 60.60, ऑप्शन नंबर सी है 6.006 एंड ऑप्शन नंबर डी है 6.60। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। व्हेन 48.480 इज डिवाइडेड बाय 8, अगर इस टर्म को 8 से डिवाइड कर दिया तो आंसर मतलब क्वेश्चन क्या आएगा, ऐसा पूछा गया। तो बहुत आसान है, 48.480 डिवाइडेड बाय 8, सीधा सीधा डिवीजन करेंगे, 48480 और यहाँ पे 8। देखो मैं पहले बोला है कि डिवीजन कर रहे हैं, पॉइंट की उतनी टेंशन नहीं लेना, सीधा सीधा पहले कर लेना डिवीजन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो ये तो 4 है, 8 6 48, अब ये ऊपर से 4 आ जाएगा तो 800 करेंगे, 4 ये आ जाएगा 8, फिर से 8 6 वेरी गुड, 8 6 48, अब 0 आ रहा है 800। अच्छा अभी पूरा हो गया डिवीजन, है ना। अब मेरे पास मैंने 6060 लिख दिया, अब आएगी पॉइंट देने की बारी। 3 के पहले पॉइंट है, 3 के पहले पॉइंट है माइनस, ये नीचे कुछ पॉइंट है क्या, नहीं, तो 3 होगा यहाँ पे, तो इसका मतलब है 3 के पहले पॉइंट दे दो, 6.060 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा आंसर होगा। समझ में आया, चलो अब यहाँ पे हमारा असाइनमेंट नंबर 6.2 जो है खत्म हो जाता है। हम अभी शुरू करते हैं असाइनमेंट नंबर 6.3 को। अच्छा ये गन्या है क्या, 6.6 6.3 असाइनमेंट नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, if 35.624 minus 26.510 is divided by 14, the quotient is, ये 2013 में आया था क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है 6.51,
ऑप्शन नंबर बी है 0.651, ऑप्शन नंबर सी है 0.0651 एंड ऑप्शन नंबर डी है 65.1 है, 65.1। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि ये इसको डिवाइड करना है हमको, ब्रैकेट में जो वैल्यू दी है 14 से, तो क्या होगा इसे देखो 35.624 माइनस 26.510, उसको डिवाइड करना है 14 से, ये क्वेश्चन है। पहले माइनस कर लेते हैं, तो माइनस कैसे होगा 35.624 और माइनस करेंगे 26.510। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, माइनस और प्लस करते तब। तो देखो 4 माइनस 0 इज 4, 2 माइनस 1 इज 1, 6 माइनस 5 इज 1, 5 माइनस 6 नहीं होता तो 15 माइनस 6 करेंगे तो 9 हो जाएगा और यहाँ पे 0, 9.114 हो गया, 114। अभी हाँ 14 6 जा, हाँ 14 6 जा 84 होगा ना, इसको डिवाइड कर देते देखो। अच्छा डिवाइड कर रहे तो पॉइंट मत लगाओ, रहने दो, 114 और 14 से डिवाइड करेंगे। हाँ हाँ 14 6 जा 84। अब देखो 91 में से 84 गया तो 7 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा यहाँ पे आता। अब हाँ 14 5 जा 70, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 14 यहाँ पे 14 बन जा 14। सो यहाँ पे 651 आंसर आ रहा है, लेकिन अभी पॉइंट देने की बारी है। देखो 3 के पहले पॉइंट है और इधर पॉइंट ही नहीं है, तो क्या आना चाहिए 3, तो 3 के पहले पॉइंट, ये तीनों जी तो 0.651 है क्या आंसर में? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, समझे? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द वैल्यू ऑफ which of the following is 1। अब देखो ऑप्शन नंबर ए 0.304 इंटू 20, 304 इंटू 2। ऑप्शन नंबर बी है 0.304 इंटू 20, 3.04 इंटू 2। सी है 0.304 इंटू 20, 30.4 इंटू 2। और ऑप्शन नंबर डी है 0.304 इंटू 20, 304 इंटू 0.2। तो इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा और देखेंगे कि 1 आता है क्या इसका वैल्यू, है ना, जो भी ऑप्शन है। तो पहले देखो यहाँ पे 2 10 जा 20, ठीक है। अब हम लोगों ने अगर ऊपर में 304 से डिवाइड कर दिए तो 304 बन जा 304, लेकिन 3 के पहले पॉइंट आएगा ना, तो 3 के पहले पॉइंट मतलब 1 2 3 और यहाँ पे 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, एक बार पॉइंट इधर आ जाएगा। सो यहाँ पे 0.01 आंसर है। सो इसका मतलब हमको तो 1 चाहिए था ना, 0.01 नहीं चाहिए, तो ये गलत होगा। अब बी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 2 10, ठीक है। अगर मैंने 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर में हो जाएगा 3.04 और नीचे में भी क्या है 3.04, 3.04 बन जाए 3.04, आ गया हमारा आंसर, आ गया ना। हाँ तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। बी में आंसर निकल गया तो सी और डी करने की क्या जरूरत नहीं है, फिर भी अगर इच्छा है तो कर लेंगे। सो यहाँ पे देखो ये फिर से 10 कर लो, 10 से डिवाइड कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3.04, है ना, क्योंकि देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा। अब यहाँ पे तो है 30.4, मैंने पहले बोला पहले डिवाइड कर दो 1 आ जाएगा 301, है ना।
अब क्या है, ऊपर में 2 के पहले पॉइंट और नीचे में 1 के पहले पॉइंट, डिवीजन है, तो 2 माइनस 1 1, तो इसका मतलब है 1 के पहले पॉइंट, तो यहाँ पे 0.1 समझे। और इधर भी, यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, 301, ये 0.2 है एक्चुअली। अब यहाँ पे 301, तो ये ऊपर 1 आ जाएगा, 3 के पहले पॉइंट है, तो क्या करेंगे 1 2 3 है ना, 0.001 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 20 है ऊपर, तो नीचे में इसको ना ऐसे लिख दो 20, और नीचे में है ना 0.2, तो इसको करो, अच्छा एक काम कर लो, डिवाइड कर दो, 2 है ना वो, तो 2 10 जा 20, तो 2 10 जा 20 हो जाएगा, है ना। लेकिन देखो ऊपर वाले में कोई पॉइंट है क्या, नहीं, और नीचे वाले में पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1, तो अभी पॉइंट 10 आया है ना, 2 10 जा 20, लेकिन नीचे में पॉइंट है 1 के पहले, तो इसलिए मैं एक और 100 यहाँ पे चढ़ा दूँ। अगर 100 से इसको मल्टीप्लाई ये कर दिया डिवाइड, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0.0 ना, 1 2 के बाद पॉइंट, मतलब यहाँ पे 0.1 आंसर आता है। तो यहाँ पे 0.1 0.1 1 और 1 चाहिए था, बीच का वैल्यू बी ऑप्शन सही है, समझे, है ना। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द सम ऑफ 7.07 7.007 70.007 और 700.007 इज, है ना। 2009 में ये क्वेश्चन आया था। इसका ऑप्शन नंबर ए है 784.091, ऑप्शन नंबर बी है 784.081, ऑप्शन नंबर सी है 783.091 एंड ऑप्शन नंबर डी है 785.101। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सब निकालो, मतलब ऐड करना है सबको, तो ऐड कैसे करेंगे, 7.07 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते जाओ, 7.007, उसके बाद क्या आ रहा है 70.007, उसके बाद है 700.007, ऐड करना है सबको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या होगा 777 कितना होगा 21, 2 कैरी, 7 और 2 9, यहाँ पे 0, 7 और 7 14, 1 कैरी, 7 और 0 7 और 1 8, और ये 7 784.091 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में हमको आंसर मिल रहा है 784.091। आसान था क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मिटाते हैं इसको पहले। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, समझ में 1.7 इंटू 8.5 माइनस 1.5 इंटू 1.7 simplifies to, ओके। अब ये ऑप्शन नंबर ए 1.19, ऑप्शन नंबर बी 11.9, ऑप्शन नंबर सी 119, ऑप्शन नंबर डी 0.119। इसको सॉल्व करना है, देखो सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल सा। क्या बोल रहे हैं 1.7 इंटू 8.5 माइनस 1.5 इंटू 1.7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो देखो क्या हो रहा है 8.5 मल्टीप्लाई बाय 1.7, पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर पॉइंट के बारे में सोचने का, है ना। 7 5 जा 35, 3 कैरी, 8 7 जा 56 और 3 59, ओ हाँ बराबर, 5 1 जा 5, 8 1 जा 8, 5 और 0 5, 9 और 5 14, 1 कैरी, 8 और 1 9, 9 और 5 14, हाँ 14। अब 2 के पहले पॉइंट है ना, 1 के पहले पॉइंट, 1 के पहले पॉइंट, तो 2 के पहले पॉइंट आना चाहिए, 14.45 माइनस, अब इन दोनों का करते हैं 1 5 और यहाँ पे 1 7, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 1 जा 7 और 3 10, 5 1 जा 5 1 5 5, तो यहाँ पे 255, लेकिन देखो 1 के पहले पॉइंट, 1 के पहले पॉइंट, 2 के पहले पॉइंट, तो 2 के पहले पॉइंट, अब देखो क्या हो रहा है
5 माइनस 5 0, 5 मतलब 14, 14 माइनस 5 9, और ये 3 माइनस 2 1, और ये 1, 11.90। अच्छे से कर लेते नहीं जमरा। 14.45 माइनस 2.55, 5 माइनस 5 0, यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 3, 14 माइनस 5 इज 9, 3 माइनस 2 इज 1, तो 11.90। अच्छा देखो 11.90 मतलब 11.9 भी ले सकते हैं, इसके बाद में 0 भी ले सकते हैं, नहीं भी लिया तो चलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना? चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 0.2 0.02 and 0.002 each, है ना? अभी ऑप्शन नंबर ए 0.016, ऑप्शन नंबर बी 0.0016, ऑप्शन नंबर सी 0.00016, ऑप्शन नंबर डी 0.00016। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट निकालना है सबका, तो क्या आएगा देखो। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.002। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इसको डेसिमल का फ्रैक्शन में लिख लो। 2/1, कुछ नहीं मतलब 1 ही होता है। 0.2 को 2/10 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2/100 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2/1000 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 69। अब यहाँ पे 0 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, है ना? मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही बढ़ते हैं, तो 100 10 जा 1000, 1000 1000 जा, है ना? कितना आएगा? 10 लगाएगा। अब कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 6 जीरो, तो 6 गिनते आओ इधर, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट 0। देखो है क्या ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर डी में आंसर हमारा हमको मिल रहा है। इजी था ना क्वेश्चन? ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या है? इफ 58.67 and 91.33 are subtracted from 200, the remaining oh sorry the remainder is ऑप्शन नंबर ए 50.00, ऑप्शन नंबर बी 50.10, ऑप्शन नंबर सी 108.67 एंड ऑप्शन नंबर डी 167.39। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि अगर हम लोगों ने इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया 200 में से, इफ these and these are subtracted from 200, रिमाइंडर मतलब क्या बचेगा? तो सिंपल है, इन दोनों को भी इसमें से निकालना है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे और 200 से माइनस कर देंगे, जैसे कि ऐसे 200 माइनस 58.67 प्लस 91.33, दोनों को भी माइनस करना है तो प्लस करके माइनस कर दो। ठीक है ना? सो क्या होगा, पहले इन दोनों को प्लस कर देते, तो 7 + 3 10, 1 कैरी, 6 1 7 7 और 3 10, फिर से 1 कैरी, 8 और 1 9 और 1 10 10, फिर से 1 कैरी, 9 और 1 10 और फिर 5 15। अब वो है 2 के पहले पॉइंट था, तो 2 के पहले पॉइंट दे देना, बराबर 150 हो गए। 200 माइनस 150 कितना होता है? 50, तो 50.00 आएगा, 50.00। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे 200 है, 200 को 200.00 लिख सकते हैं, माइनस 150.00, माइनस करोगे तो 10 - 5 इज 5 और 1 - 1 इज 0, तो 50.00 यहाँ पे आंसर आ रहा है। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर ए में हमको हमारा आंसर आ रहा है। इजी था? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसको मिटा के। असाइनमेंट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे थे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
5 3/5 प्लस 2 of 1/2 माइनस 0.785 प्लस 3 12 माइनस 7 क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन है 130.125, ऑप्शन नंबर बी 130.215, ऑप्शन नंबर सी 32.315 एंड ऑप्शन नंबर डी 22.315। ठीक है। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, जो भी क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करेंगे। पहले बोला है, देखो लिख लेते हैं पहले कि जैसा है 5 of 3/5 प्लस 2 of 1/2 माइनस 0.785 प्लस 3 12 माइनस 7 ब्रैकेट। इसको मिक्स फ्रैक्शन है तो सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 3 5 15 15, हाँ 3 5 15 15 प्लस 3 इज 15 प्लस 3 इज 18 18/5। ठीक है। ओ सॉरी 5 5 25 25 प्लस 3 28 आता है 28/3 2 to the 4, ओ सॉरी 28/5, हाँ 5 2 to the 4 4 प्लस 1 इज 5/2। हाँ यहाँ पे 0.785 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 7 इज 5 12 माइनस 7 इज 5। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड होता है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे वैसे। 5 5 25 और ये 3 बचेगा, पॉइंट दिया तो 3 0 5 6 30। यहाँ पे 5 2 10, सॉरी 2 4 2 2 4 1 0 बचेगा, पॉइंट दे दिया 0 आ जाएगा तो 2 5 10 2.5 माइनस 0.785 प्लस 3 5 15, है ना। हाँ अब पहले प्लस कर लेते हैं इन दोनों। 6 प्लस 5 11, 1 कैरी और 2 और 1 3 और 5 8 8.1, बाकी एज इट इज लिखो। अब देखो ये माइनस है ना, तुम डायरेक्ट माइनस कर सकते हो पहले, नहीं तो फिर 15 के साथ पहले प्लस कर देना। तो पहले माइनस ही कर लेते हैं हम लोग। देखो 8.1 1 के बाद में कुछ नहीं, मतलब 0 0 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है 0.785, तो मैं माइनस कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 10 करेंगे और यहाँ पे 7 1 कैरी दे दिया बाद में। सो 10 minus 5 is 5, 9 minus 8 is 1, 10 minus 7 is 3 और ये 7। यहाँ पे क्या आएगा 7.315 प्लस 15। अब इसमें प्लस करना है, किस में करना है 15 प्लस 7 में। तो क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 0 है, पॉइंट के बाद तो उसमें वैसे भी 315 ही रहने वाला है ना, 315.00 और 15 और 7 तो कितना आएगा 22, तो 22.315 आएगा। देखो कैसे करते हैं, 7.315 प्लस 15.000, ये 513.7 और 5 12 1 कैरी और यहाँ पे 22.315 है ना। ऑप्शन नंबर डी में हमको हमारा आंसर मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे डायरेक्ट ये इसके बाद ये भी स्टेप कर सकते थे, डायरेक्ट 5 लिख दो, पॉइंट लिख दो। 5 को 3 को डिवाइड होता 5 से, तो एक पॉइंट ले लिया इसलिए 30 होगा, 5 6 30। डायरेक्ट ये भी इसके बाद भी ये पॉइंट स्टेप ले सकते थे। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द सम ऑफ टू डेसिमल numbers is 2 decimal numbers is 167.25 if one number is greater than the other by 18.50 comma then the greater number is, then the
ग्रेटर नंबर इज, क्वेश्चन आया था 2014 में, और ये इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज 92.875, ऑप्शन नंबर बी इज 74.875, ऑप्शन नंबर सी इज 75.475 and option number D is 93.275. अब देखो द सम ऑफ टू डेसिमल नंबर इज, दो डेसिमल नंबर का सम दिया हुआ है, हमको नहीं पता वो दो डेसिमल नंबर कौन से है, उसका नहीं पता इसलिए ए बी ले लिया, उन दोनों का सम है तो प्लस कर दिया और दिया है 167.25. इफ वन नंबर इज ग्रेटर देन द अदर बाय, एक नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर है, मतलब अगर ए दूसरे नंबर से ग्रेटर है कितने से, 18.50 से, 18.50 से, देन द ग्रेटर नंबर इज, बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा होगा ए, क्योंकि ए माइनस बी किया है ना हमने, ए बी से ग्रेटर है इतने से, तो जब भी ग्रेटर नंबर निकालने के लिए बोले तो इक्वेशन में प्लस करना, क्या करना, प्लस. तो इसका मतलब अगर यहाँ पे प्लस करूँ तो प्लस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा. ठीक है, माइनस करते तो फिर माइनस का प्रॉपर्टीज लगता. अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 1 होता है, तो 1a प्लस 1a 2a, b माइनस बी थर्ड मतलब 0, और यहाँ पे प्लस हो रहा है तो 5 माइनस 0 इज 5, 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 8 इज 15, 1 कैरी, 6 और 1 7 और 1 8 और 1. ठीक है, अब हमको अगर a निकालना है मतलब बड़ी संख्या, तो ये 2 को डिवाइड में भेजना पड़ेगा, तो 185.75 अपॉन में 2, तो 2 9 18, 2 2 4 पॉइंट, 1 और 7 है, 2 8 16, 1 और 5 है, 2 7 14, 1 और 0 2 5 10, तो 92.875 ये बड़ा नंबर होना चाहिए, है क्या ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर ए में हमको 92.875 आंसर मिल रहा है, तो हमको आंसर सही मिला, समझे. चलो अभी 9th नंबर का क्वेश्चन है, द डेसिमल इक्विवेलेंट टू 1/10 प्लस 11/100 प्लस 11/1000 इज, ये क्वेश्चन आया था 2018 में, है ना, और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 11.11, ऑप्शन नंबर बी 0.123, ऑप्शन नंबर सी 0.321, ऑप्शन नंबर डी 0.1111, मतलब ठीक है 0.4 टाइम 1. अब अच्छा क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पे 3 टाइम 1 चाहिए, है ना. ओके चलो अभी देखो ये डेसिमल इक्विवेलेंट टू, इसका आंसर निकालना है, वो भी डेसिमल में निकालना है, तो क्या करें, प्लस ही है, 1/10 11.100 111.000, इसको अगर 10 से डिवाइड किया तो 0.1, इसको अगर 100 से किया तो 0.11 और 1000 से किया तो 0.111, सबको प्लस करते देखो, 0.1 0.11 0.111 प्लस करेंगे तो 1 2 3.0 0.321, तो यह ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आता है. ठीक है, हाँ तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गए. अब यहाँ पे हमारा जो लेसन है ना, डेसिमल एंड इट्स फंडामेंटल ऑपरेशंस, वो खत्म हो रहा है. ठीक है, अभी अगले लेक्चर में नेक्स्ट लेसन देखते हैं.